दोस्तों आज की वीडियो में आप थंबनेल से आप जान गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पे मैं बात करूंगा। और वास्तव में ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और गंभीर भी मुद्दा है। और मैं ये भी कहूँगा कि एक ऐसी अनहोनी घटना है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ एक पल कब क्या हो सकता है और मौत किस तरह से अपना रास्ता बना के हमारे पास आ सकती है। वास्तव में मौत क्या है, इनविजुअल है कि हम उसे नहीं पहचान सकते कि वो कैसे और किस माध्यम में आ जाएगी। दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इस घटने के खुलासे की हम बात करेंगे कि आखिर ये घटना अगर हुई कैसे होगी और क्या इसके कारण होंगे। खैर रेलवे ने तो कुछ बताया नहीं और अभी उनकी जांच चल रही है जो कि पेंडिंग में है, लेकिन हम इस पे इन्वेस्टिगेशन अपना जो है बनाए हैं और उस पर मैं बात करूँगा। दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि सब्बल है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये सब्बल ये भारी चीज़ को इधर उधर करने के लिए और ज़मीन पे गड्ढा करने के लिए और भी बहुत से कामों में आता है। आप आमतौर पे रेलवे ट्रैक पे जो हमारे वर्कर्स भाई होते हैं, चाहे गैंगमैन या ट्रैकमैन होते हैं, इन सब्बल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो यात्री हैं हरिकेश दुबे जी, ये आ रहे थे दिल्ली से, ये आ रहे थे सुल्तानपुर। नीलांचल एक्सप्रेस में ये बैठे थे, जनरल डिब्बे की खिड़की के किनारे इनकी जो है सीट संख्या 15 थी, वहाँ पे बैठे थे और ट्रेन करीब 110 की रफ्तार में अलीगढ़ के डाबर स्टेशन के पास से निकल रही थी। उस दौरान होता क्या है कि सेम दूसरे ट्रैक पे क्या होता है, काम चल रहा था। और वो काम क्या चल रहा था, कुछ मरम्मत का, कुछ मेंटेनेंस का काम होता है। जब भी मतलब रेलवे में ऐसा कुछ भी होता है तो मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है। तो अगर एक लाइन अगर चालू करते हैं तो एक लाइन को बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए और वहाँ पे वो रेस्टोरेशन लेके वहाँ पे काम करते हैं। तो उस दौरान ये हादसा होता है। हरिकेश दुबे जी आराम से अपने सीट के किनारे बैठे थे। उनको पता नहीं था कि एक क्षण क्या होने वाला है और अचानक से ये सब्बल जो है बहुत तेज़ गति में, करीब बिजली की गति में, आप ये समझ लीजिए कि एक बुलेट की गति में आती है और यहाँ पे भेजते हुए जो है दूसरी ओर सीट में जाके धंस जाती है। ये देखिए ये सब्बल की यहाँ पे नोक होती है कि बहुत तेज लगती है। तो इतने गति से आखिर ये सब्बल आई कैसे, बात यही है। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये कहाँ से कैसे क्या हुआ। लोग कह रहे हैं कि रेलवे की लापरवाही है, किसी ने सब्बल छोड़ दी थी और ट्रेन जा रही थी तो सब्बल उछली और उनको जाके लग गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन में आगे इंजन होता है, जब इंजन आगे जाएगी तो उसके पीछे बोगियाँ होती हैं, आप सब जानते हैं। तो इतना है नहीं कि अगर इंजन जाएगी तो वो सब्बल उतना देर आसमान में उड़ेगा फिर उसके बाद जाएगा वहाँ पे चल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा है नहीं। जनरली बात क्या हुआ कि सब्बल जो है दूसरे ट्रैक पे थी। ये जैसे मान लीजिए कि ये पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है। दूसरे ट्रैक पे ऐसे सब्बल थी और उसका जो वेट है वो हल्का सा जो है ट्रैक पे रखा गया था। और जब गाड़ी जब बहुत तेज़ रफ्तार में आई, दूसरे ट्रैक पे भी गाड़ी आ रही थी और अचानक में जैसे होता है कि हड़बड़ तड़बड़ में लोग सामान हटाते हैं, तो उन्होंने सब्बल को हटाया। और उसके बाद जब गाड़ी जब बहुत तेज़ आ रही थी तो उस सब्बल पे जब ऐसे उसका पहिया गया तो ये सब्बल ऐसे उछलने के बाद जो है ये यहाँ पे ये बेड पे ये देखिए ये जो होता है, उछलने के बाद जो है हवा में कुछ उछला, फिर उस गाड़ी जो रन कर रही थी उसके किसी एक कोच के पहिए पे वो जाके लड़ा होगा, ऐसे लड़ा होगा, यहाँ पे ये बेस पे लड़ा होगा, जिसके वजह से जो ऊर्जा जो पैदा होगी इसको गति दी होगी, बहुत तेज़ से ये जो है ये छटका होगा और छटक के ये तिरछे में छटका होगा। और दुर्भाग्यपूर्ण उस समय जहाँ पे हरिकेश दुबे जी बैठे थे अपनी सीट के पास, वहाँ पे ये एकदम भेदते हुए जो है निकल गया और एकाएक हरिकेश दुबे जी की मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा इन्वेस्टिगेशन। हमारा इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि दूसरे ट्रैक से जो है सब्बल वहाँ पे उछली और सेम उसी ट्रैक पे दूसरे डिब्बे के पहिए से टच करने के बाद ये सब्बल लॉन्च हो गई और लॉन्च होकर डायरेक्ट जो है भेदते हुए हरिकेश दुबे जी की गर्दन को भेदते हुए सीट के आर पार निकल गई। तो ये है पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन। खैर रेलवे अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और देखिए अब उस इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है वो तो बात की बात है, लेकिन इसे अगर कहें तो ये लापरवाही है और एक लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया जिसकी मतलब हम सब जितनी भी भरसौना करें उतनी कम है। और ये गंभीर विषय है, रेलवे में इसको सोचना चाहिए और ऐसे भविष्य में हादसे ना हो तो रेलवे को इस पर कुछ ना कुछ लगाम लगाना चाहिए। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देगा ताकि इससे जुड़ी हुई और भी इन्फॉर्मेशन आप सबको दे सके। धन्यवाद दोस्तों।